जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ केनरा बैंक का जो आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका था, उसके फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, कितनी वैकेंसी हैं, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी एज चाहिए। तो डिटेल पूर्वक मैं आपको 15 से 20 मिनट की वीडियो में बताने वाला हूँ केनरा बैंक के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। 15 से यानी 10 से 15 मिनट आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। जो आपकी वैकेंसी आउट हो चुकी हैं तो इसकी कम से कम मेरे हिसाब से 3000 के समथिंग यानी 3000 प्लस इसकी वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। और ध्यान से देखते जाइए, आपका फोकस यहीं पर होना चाहिए स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। किसकी बात करते हैं? इम्पोर्टेंट डेट के बारे में ध्यान से देखते जाइए। देखो, डेट की बात करें हम तो रजिस्ट्रेशन आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी आपके फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, उनकी मैं बात करने वाला हूँ। देखो ध्यान से, देखो सीधे सीधे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखो, सेकंड वाले को। सेकंड में सीधे सीधे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है सीधे सीधे, इस वाले में ध्यान से देखो, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट, यानी फॉर्म स्टार्टिंग की डेट और फॉर्म बंद की डेट लिखी हुई है। ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन वेबसाइट, यानी 21 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं? 21 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 22 सितंबर तक आपके, मेरा मतलब 4 अक्टूबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। यानी सितंबर अक्टूबर, यानी 21 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 4 अक्टूबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। ठीक है, इतना आपको टाइम मिल रहा है फॉर्म को भरने में। ठीक है, आगे बात करते हैं डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग सीट्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स की बात करते हैं, और वैकेंसी आपकी हैं कितनी? 3000, यानी नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स की बात करें तो 3000 है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यानी मेरा मतलब नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। स्टेट के नियम दे रखे हैं, लोकल लैंग्वेज के नाम दे रखा है, और नो ऑफ ट्रेनिंग सीट्स के बारे में दे रखी है। ये आपकी कास्ट के नियम है, SC ST OBC EWC और UR, आउट ऑफ विच, यानी HI OC BI और ID, ये आपकी क्या है? आउट ऑफ विच। अब देखो, स्टेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड UT, और अंडमान हिमाचल आंध्र प्रदेश, और आपका अरुणाचल प्रदेश। लोकल लैंग्वेज की लिखी हुई है हिंदी एंड इंग्लिश अंडमान निकोबार में। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, मतलब तेलुगु और उर्दू है, और अरुणाचल प्रदेश में आपकी क्या है? इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश है। ये आपकी क्या है? सीट्स हैं जो आप देख सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ ये भी आपकी सीट्स हैं जो आप देख सकते हैं। यदि मैं बताने लग गया तो इन्हीं में 1 घंटा इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते आइए आगे की तरफ। टोटल है आपकी इस कास्ट में कितनी पोस्टें? इस कास्ट में कितनी है? 479 है। इस कास्ट में कितनी है? इतनी है। इसमें इतनी है, इसमें इतनी है, और टोटल कितनी है आपकी? 3000 सीट्स। नेक्स्ट आगे की तरफ हम बात करते हैं। नेक्स्ट बात करूं आगे की तरफ, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर डिटेल की बात करते हैं। ध्यान से देखो, नेशनलिटी सिटीजनशिप की हम बात करें, देखो सबसे पहले इंडियन, सिटीजन ऑफ इंडियन, और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड सब्जेक्ट ऑफ भूटान, यानी ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे नेशनलिटी सिटीजन के कैंडिडेट को। ठीक है, पहले ही मैं सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की तरफ, ध्यान से देखते जाइए। आपकी एज की मैं बात करूँ तो एज मांगी गई है आपकी, ध्यान से देखो। एज की बात करूं तो मिनिमम आपकी 20 होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी कितनी होनी चाहिए? 28 वर्ष होनी चाहिए, यानी 20 to 28 के मध्य में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन ब्रॉन टू ईयरली एंड 1/9/1996 एंड नॉट लेटर देन 1/9/2004 बोथ डेज इंक्लूसिव मानी जाएगी। ठीक है, इसके मध्य में आपका क्या होना चाहिए? जन्म होना चाहिए। एज में रिलैक्सन भी दे रखा है, रिलैक्सन ऑफ अपर एज लिमिट कैटेगरी का नाम दे रखा है, एज रिलैक्सन का भी दे रखा है। ध्यान से देखो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बारे में बात करी है, यानी SC और ST 5 साल का एज रिलैक्सन है। उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेज नॉन
क्रीमी लेयर 3 वर्ष का है। उसके बाद आगे की बात करूँ, इस एक्ट के दौरान यानी 2016 लिखा हुआ पर्सन विद द बेंचमार्क डिजेबिलिटी इन डिफाइन अंडर दी द राइट ऑफ द पर्सन विद द डिजेबिलिटीज एक्ट 2016 इसको है 10 साल की एज रिलैक्सेशन। उसके बाद आगे बात करें, उसके बाद आगे तरफ बात करें, इन पॉइंटों को आप एक बार रीड कर लेना जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा मैं बता के नहीं चलूँगा, ध्यान से देखते जाइए क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम a university recognized by the government of India और any इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कोई से भी बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है। कोई से भी लिखा हुआ है एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। यानी समझो आप, ठीक है, ये डिग्री आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और एनी मतलब कोई से भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे तरफ बात करें, ये आपकी लैंग्वेज का नाम लिखा हुआ है, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज का नाम लिखा है, आप इसे एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिजिकल मेडिकल फिटनेस, इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखो। चलो मैं बता देता हूँ, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज देखो लिखा हुआ है फॉर अदर कैंडिडेट द टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। लोकल लैंग्वेज काम में आएगी आपकी, जो आपकी नॉलेज का टेस्ट होगा, इट विल बी द कंडक्टेड व्हेन द कैंडिडेट इज कॉल्ड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, ठीक है। और इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आगे की तरफ मेडिकल यानी फिजिकल मेडिकल फिटनेस की बात करें तो एंगेजमेंट ऑफ द सेलेक्टेड अप्रेंटिस इज सब्जेक्ट ऑफ द हिज हर बीइंग डिक्लेयर मेडिकली फिट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। मेरे हिसाब से बैंक में जो आप अपना फॉर्म डालेंगे तो मेरे हिसाब से फिजिकली फिटनेस इतना ज़्यादा मांग नहीं जाएगा क्योंकि बैंक का काम ही ऐसा है, ठीक है, समझ सकते हैं आप। उसके बाद आगे की तरफ मैं बात करूँ, ये आपके नोट पॉइंट हैं, इन नोट पॉइंटों को आप एक बार रीड कर लेना, जितने भी सारे नोट पॉइंट दे रखे हैं। आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो आगे की तरफ बात करें, ओसी कैटेगरी की हम बात करें, ध्यान से देखते आइए। ओसी कैटेगरी में इसमें मैं आपको हाइट बताता हूँ, हाइट कितनी मांगी गई है इस कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंटों की। अदर कास्ट, ध्यान से देखो आपकी हाइट कितनी मांगी गई है। देखो इस पॉइंट में सीधे सीधे लिखा हुआ है, सी पॉइंट में मीन्स अ मेडिकल ऑफ द जेनेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन एडल्ट हाइट 4 फीट 10 इंच यानी 147 सेंटीमीटर और लेस, ठीक है। और आगे की तरफ यदि इन पॉइंटों को आप रीड करना चाहते हैं तो इन पॉइंटों को आप एक बार रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ ये क्या है आपका अदर टर्म्स एंड कंडीशन। पीरियड ऑफ द अप्रेंटिस ट्रेनिंग की बात है, 1 साल है। देखो ध्यान से हो, यहाँ से आगे आपका पॉइंट है इंपॉर्टेंट। पीरियड ऑफ द अप्रेंटिस यानी जो अप्रेंटिसशिप वाले हैं ना, ट्रेनिंग वाले, उनके लिए ओनली द पीरियड ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी 1 ईयर है, ठीक है। उसके बाद आगे तरफ इन पॉइंटों को आप एक बार देख लेना, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग का नाम दे रखा है और प्रोफाइल दे रखा है, ठीक है। इन प्लेस का नाम देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आपकी तनख्वाह है आप मंथली स्टिपेंड ऑफ द रस 15,000, ठीक है। इन पॉइंटों को आप देख सकते हैं। आगे तरफ चलते हैं हम। उसके बाद हाउस वर्किंग को देख सकते हैं, ओवर टाइम को भी देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लीव को भी देख सकते हैं। उसके बाद हॉलीडेज को भी देख सकते हैं, हॉलीडेज भी तो होना चाहिए। उसके बाद कंडक्ट एंड डिसिप्लिन की भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट के भी देख सकते हैं। ये आपकी अदर इन्फॉर्मेशन का एक नोटिस है, इसे भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको यानी फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, ये केनरा बैंक की क्या है वेबसाइट से, इसी से आपको अपना फॉर्म पर बात करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें, देखो ध्यान से।
सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो सीधे सीधे लिखा हुआ है, देखो, बेसिस ऑफ मार्क्स परसेंटेज आपकी होनी चाहिए 12th में, 12th स्टैंडर्ड में HSC, और 10+2 होनी चाहिए आपका, डिप्लोमा एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा एग्जामिनेशन। आगे तरफ मैं चलता हूँ। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद मैं आगे तरफ बात करूँ, देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये तो आपके नॉर्मल कागज़ चलते हैं। आगे तरफ फाइनल सिलेक्शन विल बी द सब्जेक्ट टू की बात करूँ, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग सीट्स एंड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद क्वालिफिकेशन इन द टेस्ट होगा, लोकल लैंग्वेज हूँ आपका स्टेट, ठीक है, स्टेट के हिसाब से लैंग्वेज तय की जाएगी। उसके बाद तीसरे पॉइंट लिखा हुआ है बी डिक्लेयर्ड मेडिकली फिटनेस, मेडिकल फिट एज अ पर इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एप्लीकेशन फीस वर्सेस इंटीमेशन चार्ज की बात करें तो इसमें मेरा तो कितना है, 500 रुपये है, ठीक है। ऑल अदर कास्ट के लिए 500 रुपये, ठीक है। उसके बाद मेरे हिसाब से ST ST और PWBD के लिए नील है, मतलब इनके लिए है ही नहीं है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, ये आपकी लिंक है, 21 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 अक्टूबर लास्ट डेट है, जो मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म करेंगे आप, देखो स्कैन करेंगे आप, फोटोग्राफ आपका 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए आपका, मतलब जो थंब हम आ गई। उसके बाद लिखा हुआ है ऑफ द कैंडिडेट हैविंग द लेफ्ट थंब ही सी इन द मे यूज हर राइट थंब, ठीक है। मतलब इन पॉइंटों को तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इनको आप मतलब पढ़ सकते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सिग्नेचर मतलब ये छोटे मोटे कागजात आपके काम आएंगे, ठीक है। इनको आप पॉइंटों को एक बार रीड मार सकते हैं। उसके बाद है आपके आगे सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज के बारे में बता दिया हमें। डायमेंशन 140 से 60 पिक्सल्स की होना चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ फाइल यानी साइज ऑफ फिल शुड बी बिटवीन 10 KB से 20 KB, ठीक है। इमेज इज नॉट अ मोर देन 20 KB, सिग्नेचर आपके अपलोड होंगे, ठीक है। उसके बाद द एप्लीकेशन हैज द पुट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशन करेंगे आप, जो इम्प्रेस करेंगे ऑन द वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक, ठीक है। ये आपको यूज करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ बात करें, यही आपके डायमेंशन है, जो मतलब फ़ोटो की डायमेंशन होती है, कितने साइज का फ़ोटो आपको करना है, कितने का नहीं करना है, वही इसमें दे रखा है। इनको आप रीड मार सकते हैं पॉइंटों को। आगे की तरफ बात करूं, अब देखो एनेक्चर फर्स्ट में दे रखा है, सीधे सीधे दे रखा है, 1 मिनट, सीधे सीधे दे रखा है एनेक्चर फर्स्ट में। स्टेट के नेम है ये। उसके बाद स्टेट बाय वैकेंसी को डिवाइड किया गया, डिस्ट्रिक्ट के नेम दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट बाय वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कितने डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इन टेबल को देख सकते हैं, ठीक है। और मेरे तरफ से कोई आपका पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे आप